छत है उसको पूरा चमका दिया है। जो भी बाउंड्री लगाई थी वो सपाचट कर दी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपनी नई मकान की छत से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और हमारी छत पड़े हुए लगभग हो गए हैं 16 दिन 15 दिन ऐसे ही कुछ हुए हैं। और तराई तो मतलब भरपूर हो गई है। पिछले 7-8 दिन से रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो तराई करने की जो छुट्टी है वो इंद्रदेव ने हमारी कर दी है। बाकी अब बारी आती है शटरिंग खोलने की, ढोल खोलने की, तो 2-4 दिन में वो भी खोल लेंगे। अभी साइड की जो कड़ी है वो आज मिस्त्री लोगों के द्वारा खोली जा रही है। और बीच में मैंने जो ये ईंट ऊँट लगाई थी तो ये भी सब हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब पानी रोकने का जो काम है वो बहुत हो गया है। तो अभी 2-4 दिन छत आराम से सूख जाएगी, तो उसके बाद जो अंदर ढोल ढाल है, सेटिंग शूटिंग है, वो सारी खोल दी जाएगी। तो देखो, अभी आज भी मौसम ठीक ठाक ही लग रहा है। सुबह से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और आसमान में बादल तो हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश आने वाली है। और आज मिस्त्री लोग भी सब पहुंच गए हैं, तो आज शायद नीचे झिरी झुरी काटने का जो काम है वो भी चालू हो जाएगा। और साथ साथ में अभी सेटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि मतलब नीचे भी प्लस्तर करने का जो काम है वो शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ भी जब प्लस्तर होगा तो उसके लिए टिन की व्यवस्था करनी है, कड़ी तख्ते, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और इस छत को भी हम अभी 16 दिन में तो खोल नहीं सकते हैं, तो कम से कम 20 दिन तो होना ही चाहिए। 20 दिन के बाद ही हम छत को खोलने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था हमारे जो सीमेंट के कट्टे हैं वो पूरे बर्बाद हो गए हैं। और कैसे बर्बाद हुए हैं वह भी आपको दिखाते हैं आगे। एक साइड तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जो दूसरा साइड है वो पूरा पत्थर बना हुआ है, किसी काम का नहीं है। तो चलो, अब आधे कट्टे ही यूज़ करने पड़ेंगे। और बाबूजी आज भी बड़े गौर से देख रहे हैं। बाबूजी तो परसों से परेशानी हो रखे हैं, वैसे सभी हो रखे हैं, लेकिन बापूजी को कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रखी है। और दुर्गेश भाई, बड़े दिनों बाद और भाई साहब की आज बड़ी पक्की ड्यूटी लगी हुई है कि भाई साहब आज पूरी छत पे सफाई कर रहे हैं। तो जो गोबर हमने लगाया था तो वो निकाल रहे हैं। और ट्राई करने का काम तो मैंने बताया था लगभग पूरा हो ही गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई ने, यहाँ देखिए भाई साहब ने पूरी जो छत है वो चकाचक कर दी है। अभी तो बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद फिर से करेंगे और बारिश आएगी तो उसके बाद पूरी जो छत है वो हमारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। और हो सके तो इसमें टिप भी करा देंगे अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो। और यहाँ अंदर आप देख सकते हैं तो झर्री काटने का जो काम है वो चल रहा है। और आज जो मसाले का काम चलेगा तो वो यहाँ पर चलने वाला है। तो ये है हमारा किचन और यहाँ पर आज स्लैब पड़ने वाली है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही है। और कुछ यहाँ नीचे भी ग्रेटिंग करना था जो कि कुछ टाइम पहले हो गया है। और बड़े बड़े जो तख्ते हैं वो तो छत की सेटिंग पे लगे हुए हैं, तो छोटे छोटे
तख्तों को आपस में जोड़ तोड़ के स्लैब डालने का आज काम किया जाएगा। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और स्क्रीन पे देखिए खाना तैयार है। खाने में भात है, लाल मिर्च है, स्वादिष्ट हरी सब्जी और उसके साथ काले चने मेरे पसंदीदा। दोस्तों अभी जैसे ही खाना खाया तो आज खाना खाने के बाद आराम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा काम बचा हुआ है वो निपटा देते हैं। और काम ये है कि हम जा रहे हैं तख्ता लेने के लिए अंकी भाई लोगों के यहाँ, क्योंकि तख्तों की कमी पड़ गई है। और बीच में आप लोगों के कमेंट भी आए थे कमरों में स्लैब भी डलवा दो, सामान रखने के लिए होता है। वैसे ऊपर हमने अलमारियाँ बना दी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। हम स्लैब नहीं डालना चाहते थे लेकिन माँ और बापू जी की काफ़ी ज़िद है कि स्लैब डालनी है, तो चलो अब स्लैब डलवा ही देते हैं जब मिस्त्री लोग पहुँच ही रखे हैं। और उसके लिए तख्ते हमारे यहाँ बचे हुए नहीं थे, जो सारे तख्ते हैं वो छत पे लगे हुए हैं और जो थे तो वो किचन की एक स्लैब पर लग गए हैं। तब आगे काम कराने के लिए अंकी भाई लोगों के यहाँ मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ पीछे भाई साहब भी आ रहे हैं। और धूप बहुत तेज़, चोर 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 मचाए शोर। तो अंकी भाई लोगों का यहाँ पर ये आड़ू का पेड़ है और बचपन में हम इस पेड़ से काफ़ी आड़ू खाते थे, लेकिन बीच में रास्ते में बहुत आड़ू मिलते हैं तो फिर यहाँ आना होता नहीं है। अभी काम से आए हैं तो थोड़ा भाई साहब चोरी भी कर रहे हैं आड़ू की। तो काफ़ी बड़े बड़े आड़ू नज़र आ रहे हैं। दे दे भाई साहब एक, न वो वाला नहीं यार, दूसरे हाथ में है। नहीं खा रहा हूँ मैं। तो भाई साहब अपने आप बड़े बड़े खा रहे थे। ये पक्षियों ने खा रखा है और बोलते हैं जो पक्षी खाते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं, लेकिन ये एक साइड सड़ा रखा है तो मैं नहीं खाने वाला हूँ। तो मैं अपने लिए दूसरा निकालता हूँ। पूरा पेड़ यहाँ पर भी देखो आड़ू से भरा हुआ है और अच्छा अच्छा कहीं आड़ू दिख नहीं रहा है। ये भी छोटा है, ये यहाँ पे हैं बड़े बड़े, एक बहुत है। हेलो ब्रोनी, हेलो हेलो हेलो। तो भोटू का ये भी भाई है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा भाई है और हमारे गांव का सबसे बुजुर्ग कुत्ता भी है। हेलो हेलो ब्रोनी। और चाची लोग तो अभी सो रखे हैं, तो यहाँ पर ये तख्ते रखे हुए हैं तो फटाफट उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो अभी 2 तख्ते मैं और 1 तख्ता भाई साहब लेके पहुंच चुके हैं हमारी नई मकान पे। और अपने मिस्त्री लोगों ने भी फटाफट खाना खाया और दोबारा लग चुके हैं काम पे। तो कोई अंदर स्लैब डालने की तैयारियां करेंगे, सरिया सुरिया काटेंगे, और कोई सुबह से झर्री काटने पे लगे हुए हैं लाइट फिटिंग के लिए। तो सब लोगों का काम आपस में बटा हुआ है। तो भाई साहब ने आज सुबह जो मेहनत की थी तो उस मेहनत का जो फल है वो स्क्रीन पे अभी आप देख ही सकते हैं। भाई साहब ने जो छत है उसको पूरा चमका दिया है, जो भी बाउंड्री लगाई थी वो सपाचट कर दी है। बाकी आप लोग बोल रहे थे ना कि गोबर से मत करो, वो निकलेगा नहीं, लेकिन भाई साहब ने
सब एकदम क्लियर कर दिया है। बाकी बीच बीच में कहीं कहीं पे है, तो अगर बारिश से साफ़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में दोबारा एक दिन हम साफ़ करने पे लग जाएंगे। लेकिन बिना बाउंड्री के जो छत है वो देखो सूख साख के बिल्कुल कुछ ऐसी नज़र आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो 2 कमरों में झिरी झुर्री जो काटने का काम है वो कंप्लीट हो गया है, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं पाइप और जो बोर्ड है वो भी लग गए हैं, और उसको मसाले में अच्छे से दबा रहे हैं कि कहीं हिल ना जाए। दुर्गेश भाई मुस्कुरा रहे हो बहुत हैं। दुर्गेश देखता है तेरी वीडियो है। देखता है? देखता है नहीं देखता है वीडियो? तो दुर्गेश भाई देखता है वाली वीडियो। तो मिस्त्री लोग तो चले गए हैं, बाकी भाई साहब और भाई साहब की जो पूरी सेना है वो आज लोहे की जो कील है वो ढूंढ रहे थे। बहुत काम किया है ना? कितने ढूंढे बताना? 4 लोग जा रखे हैं और ढूंढने के लिए उन्होंने 4 कील भी सही से ढूंढी नहीं। 15 कील भाई साहब, बहुत बढ़िया। 16 कर दो, 4 चौको 16 हो जाएगा। वो निकाल दे। और जी डमरू जी, और जी डुगू डॉन, हेलो गाइस, क्या हाल चाल? 17 कील ढूंढी हमने, 18। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। ऐसे ही ढूंढते रहिए और हमारा खर्च बचाते रहिए, ठीक है? दपी दपी। तो अभी मैं वीडियो तो नहीं बना पाया है, लेकिन हमने लगभग पिछले आधे घंटे से एक लुकम छुपाई वाला खेल खेलते थे, और उसको अब दप्पा दप्पी ये बोलते हैं कि देखना ही दप्पा दप्पी बोलना है। बल हमारे यहाँ पर तो लुक्की लुक्की करते थे। तो मज़ा आ गया, और हंस हंस के और भाग भाग के सांस फूल गई है, और लास्ट में मैं छत पे पहुँच गया और डुग्गू मुझे ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के लिए सीढ़ी अभी है नहीं। तो उसने जाना यहाँ पर ऊपर कोई नहीं गया होगा। तो चलो मज़ा बहुत आया। मैं तो बस ऐसे ही आया था थोड़ा यहाँ ऊपर। मैं देख रहा था कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई है, लकड़ी लुकड़ी, क्योंकि भीगेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीढ़ी है वो निकाल दी है। आज उनको सीढ़ी नीचे चाहिए थी, तो वो यहाँ से वो सीढ़ी लेके चले गए। बाकी अब भाई साहब की बारी है, बल गिनती गिनने हैं पीछे। डब्बी भाई साहब ने मुझे ही खेल से निकाल दिया, क्योंकि छत पे जाने का था ही नहीं। बल और हमारे गांव में आज काफ़ी सारे लंगूर आए हुए थे, और उनको भगाने के लिए देखो भाभी और चाची लोग जा रखे हैं। और कितने सारे लंगूर उस पहाड़ी पे, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं। और भाभी लोग ऊपर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर से वो बैठे हुए हैं, और ऐसे में रिस्क हो जाएगा अगर वो इंसान के पीछे भागेंगे तो, क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल फिसलन वाली हो रखी है आजकल। वैसे हमेशा ही रहती, लेकिन आजकल पानी की वजह से कुछ ऐसे हो रखी है। और कितने सारे लंगूर हैं, कुछ तो वहीं पर हैं, कुछ इन पेड़ों में हैं, कुछ यहाँ इन नीचे पेड़ों में हैं। लगभग 100 लंगूर तो होंगे ही, और उनको भगाना इतना भी आसान नहीं है। और आप लोगों के बहुत सारे सजेशन आ रहे थे कि पटाखे फोड़ो और लंगूर भगाओ, पक्षी भगाओ। हमने लंगूरों को भगाने के लिए पता नहीं कितने जो पटाखे हैं वो फोड़ दिए हैं, जो रैकेट आते हैं पटाखे वाले वो जला दिए हैं, लेकिन उन पे कोई भी असर उनका अब नहीं होता है। वो उनके यूज्ड हो गए हैं, उनसे को मतलब ऐसा हो गया है कि हाँ थोड़ी आवाज़ आएगी, लेकिन हमको इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे पटाखे फोड़े, लेकिन वो भागने को ऐसे तैयार ही नहीं होते हैं।
चले गए मिस्त्री। अच्छा आपका भी हो गया टाइम? हो गया टाइम, बारिश आने वाली है ना। ओ हाँ फटाफट जाओ, कहीं भीग न जाना। हाँ, अरे अब तो ऊपर भी जाना है। हाँ 2 सालों में जाना है मैंने। सही बात। हाँ कहाँ से आया ये घास? मेरे घास कहाँ से आया ये आज? इधर से आए, ये ओ। ना पधर से। चलो ज्यादा दूर से नहीं आया। ना ना यहीं से आया, ठीक है। वहीं बैल देखा हाँ और वहीं घास निकाला। चलो 2 गौशाला आप देखती है तब, है चाची? साला देख रहा हूँ ना, 60 साल का आदमी। हाँ 60 कहाँ 70 हो गए थे 1 साल पहले। हाँ हाँ 1 साल, ये 60 और 1 वर्ष हो गए। कम हो रहे हैं शायद अब। ना ना कम नहीं, ज्यादा। हाँ। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और अभी मैं बैठा हूँ अपने पहाड़ी किचन हट्टी में और यहाँ पर मेरे साथ हैं भाई साहब जो कि स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोल गोल रोटी बना रहे हैं, वो भी लकड़ी के चूल्हे में। और हमारा बोटू देखो बाहर पे ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है। बोटू को डर नहीं लग रहा है शायद आज, पर लेकिन थोड़ा भी आहट होती है ना तो बहुत ज़ोर से भौंकता है, तब जाके इसको देख के डर लगती है क्योंकि ये उधर के लिए दौड़ता है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बोटू को जैसे ही अंधेरा होता है अंदर बांध लो, लेकिन इसको हम जैसे ही अंदर ले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब अंदर रहता ही नहीं है। बोटी हेलो 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 हेलो